बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन वाले नान की रेसिपी जो कि हम तंदूर में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले हम नान की डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप आटा लिया है, 1.5 कप मैदे का लिया है और 1 चम्मच खमीर का लिया है, आधा चम्मच नमक है और 1 चम्मच घी है। सब चीज़ें शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। पानी के बगैर मैं अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो डो रेडी कर लूँगी। सहज सी डो बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो मैं डो बना लूँगी। डो बना के तो इसको मैं 3 घंटे के लिए रख दूँगी नॉर्मल टेम्परेचर पे कि डो हमारी जो है अच्छी तरह से फूल जाए। आप देख सकते हैं डो को मैंने बना लिया। मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जी, तो डो बनाने के बाद अब मैं बेसन की डो बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने लिया है 4 कप बेसन। पुदीना धनिया लिया है चॉप किया हुआ मैंने, 1 गट्ठी पुदीना धनिया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप किया हुआ प्याज। 1 प्याज है मैंने चॉप किया हुआ, वो शामिल करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सूखे धनिया का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाले का पाउडर डालूँगी आधा चम्मच, अजवाइन डालूँगी आधा चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1 चम्मच। अगर आप नमक मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। ज़ीरा मैंने शामिल किया आधा चम्मच। सूखा धनिया क्रश करके शामिल करूँगी 1.5 चम्मच। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी लाल मिर्च 2 चुटकी के बराबर। और सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बेसन की कोई गुठली ना रहे। अच्छी तरह से मैं मिक्स करके फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसका भी मिक्सचर रेडी कर लूँगी। ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाऊँगी और ना ही बहुत ज़्यादा सहत, नॉर्मल सी डो रेडी करूँगी इसकी भी। जी, तो हमारा बेसन का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं चेक कर लूँगी कि जो 3 घंटे हो गए हैं डो को रखे हुए, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल चुकी है। मैं इसको फिर दोबारा से मिक्स कर लूँगी और फिर इसके मैं नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लूँगी। पेड़े को मैं बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी, बस थोड़ी सी रोटी बेलूँगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी। और अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी जो बेसन का मैंने मिक्सचर रेडी किया था, वो मैं अच्छी तरह से सारी साइडों पे फैला दूँगी। पानी की मदद से मैं हाथ पे पानी लगा के फिर बेसन को लगाऊंगी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी छिड़कूंगी और पानी की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी। और गद्दी के ऊपर मैंने उल्टी साइड पे डाल के तो पानी लगा के इसको मैं तंदूरी के अंदर लगा दूंगी। इसी तरीके से मैं बाकी नान भी लगा लूँगी। एक टाइम में मैं इसमें 4 नान लगाऊंगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। अब मैं इनको लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। जब हमारे नान ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको उतार लूँगी। नान हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं नान को उतार लूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे नान तैयार हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी साइड से नान कच्चा है तो आप इस तरीके से नान को सेक भी सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। अच्छी तरह से मैं सारी साइडों पे देसी घी लगा दूँगी। जी, तो हमारे मज़ेदार बेसन वाले नान तैयार हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।